कोलकाता की हुगली नदी में डूब रही महिला को जवानों ने बचाया। जान की परवाह किए बगैर जवान ने नदी में छलांग लगाकर बचाई महिला की जान। एमपी की छिंदवाड़ा में भारी बारिश के बाद पूरे इलाके में दिखा सैलाब का कब्जा। कागज की नाव की तरह पानी में बहता दिखा सामान। छिंदवाड़ा में बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिखे लोग। एमपी के बड़वानी में अचानक बढ़ा नदी का जलस्तर। तिनके की तरह बही गाड़ियां। रेत से भरे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश में जुटा है ड्राइवर। बड़वानी में नदी से रेत लाने गया था ट्रैक्टर चालक। अचानक उफान आने से ट्रैक्टर समेत पानी में फंसा। बाहर निकलने की हर कोशिश दिख रही है नाकाम। बिहार के भागलपुर में बांध टूटने के बाद बाढ़ का कहर। दर्जनों गांव में घुसा बाढ़ का पानी। लोगों की बड़ी दिक्कतें। भागलपुर में बाढ़ के बाद कई लोगों के घरों में भरा पानी। घर का सारा सामान हुआ बर्बाद। पलायन के लिए मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड के बागेश्वर में उफान पर सरयू नदी। घाट और मंदिर डूबे। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। लोगों से की नदी से दूर रहने की अपील। टिहरी में लैंडस्लाइड के बाद ऋषिकेश गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया सैलाब। नरेंद्र नगर के पास बगरधार में मलबा गिरने से सड़क पर आवाजाही ठप। मणिपुर में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़े। राजधानी इंफाल में कई जगहों पर सैलाब का कब्जा। गलियों में दिखा नदी जैसा मंजर। पीएम मोदी ने पोलैंड में किया भारतीयों को संबोधित। दुनिया को दिया शांति का संदेश। कहा यह युद्ध का नहीं, एकजुट होने का वक्त है। क्षेत्र में शांति को बताया जरूरी। पोलैंड से पीएम मोदी का विश्व को संदेश। कहा भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है जो शांति स्थापित करता है। पोलैंड में भारतीय समुदाय से बोले पीएम मोदी। कहा आज का भारत सबसे जुड़ना चाहता है। आज का भारत सबके विकास की बात करता है। पीएम मोदी ने पोलैंड में कहा कि हमें गर्व है कि आज दुनिया भारत का विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। जिनको कहीं जगह नहीं मिली उनको भारत ने अपने दिल और अपनी जमीन दोनों जगह स्थान दिया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा 45 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आया है। ऐसे कई देश हैं जहां दशकों तक भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में किया भारत और पोलैंड की समानता का जिक्र। कहा भारत और पोलैंड के समाज में अनेक समानताएं हैं। सबसे बड़ी समानता है कि दोनों का लोकतंत्र पर अटूट भरोसा है। पीएम मोदी ने दुनिया को दिया मदद का संदेश। कहा दुनिया के किसी भी देश में संकट आए, भारत पहला देश होता है जो मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कोलकाता केस की स्टेटस रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही का जिक्र। घटनास्थल सुरक्षित न रखने की भी बात। कोलकाता के आरजीके कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की आज हो सकती है गिरफ्तारी। कार और मोबाइल फोन जब्त। संदीप घोष पर लाशों को बेचने का आरोप। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मानी मांग। आरजीकर हॉस्पिटल की नई प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल को हटाया। चेस्ट मेडिसिन विभाग की प्रमुख को भी हटाया। एयर इंडिया की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर कराई गई लैंडिंग। सभी यात्रियों और क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुसीबत बढ़ी। ऑटो टैक्सी ड्राइवरों की हड़ताल। ऐप बेस्ड कंपनियों पर मनमानी का आरोप। जयपुर में नकली नोटों का जखीरा जब्त। 500 रुपए के जाली नोट बरामद। 85,94,000 के नकली नोट मिले। जयपुर में घर पर बाप बेटे ने मिलकर चलाया नकली नोट छापने का कारोबार। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ओडिशा के गंजाम जिले में बस और टैंकर के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। बस में सवार थे 50 से ज्यादा लोग। यूपी के मुरादाबाद में रफ्तार का कहर। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बस और ट्रैक्टर की भीषण टक्कर। 1 की मौत, 5 लोग घायल। यूपी के गाजीपुर में बदमाशों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस और एसडीएम ने की छापेमारी। खेत में दौड़कर बदमाशों को दबोचा। यूपी के मिर्जापुर में झरने में नहाते समय 6 सैलानी बहे। 5 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। वाराणसी से पिकनिक मनाने आए थे सभी लोग। यूपी के अमेठी में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को भी बुलडोजर से हटाया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।